स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। इस वक्त हम दिल्ली के हार्ट कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। देखिए, अभी मॉनसून आने में 2 माह का समय शेष था, लेकिन इससे पहले ही आज दिल्ली में भयंकर तूफान और बारिश हुई है, जिसके बाद जगह जगह हमें जलभराव की स्थिति सड़कों पर देखने के लिए मिल रही है। यूं ही यहाँ पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति आम दिनों में भी बनी रहती है। सड़कों की हालत खस्ता है, लेकिन 2 गुना ये समस्या तब बढ़ जाती है जब जलभराव की स्थिति का भी सामना यहाँ की आम जनता को करना पड़ता है। कनॉट प्लेस इसे सबसे ब्यूटीफुल प्लेस माना जाता है। देश विदेश से सबसे पहले पर्यटक यहीं पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ भी जलभराव की स्थिति हो गई है। जगह जगह पेड़ दिल्ली और नोएडा में उखड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जानकारी हमें द्वारका के खरखरी गांव से निकलकर सामने आई है, जहां 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल वहां पेड़ गिर गया था और इसी के जद में ये चारों व्यक्ति आ गए हैं। तस्वीरें हम आपको इस वक्त कनॉट प्लेस के मिंटो ब्रिज की दिखाना चाहेंगे। ये मिंटो रोड है। हालांकि आवाजाही पर अभी कोई असर नहीं है, लेकिन सुबह के दौरान पानी इतना ज्यादा भर गया था कि ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति यहाँ पर बन गई थी। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा यहाँ पर पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। हवाला उनकी ओर से ये दिया गया है कि यूं तो चारों पंप चल रहे थे, ऑपरेटर भी अलर्ट पर थे, लेकिन पाइप फटने की वजह से यहाँ पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तस्वीरों की ओर आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त किस तरह की बनी हुई है। यहाँ पर कार्य किया जा रहा है मजदूरों की ओर से रिपेयरिंग का। हालांकि देखिए, दूसरी ओर की तस्वीरें भी दिखाएं तो आवाजाही फिलहाल सामान्य हो गई है, लेकिन ये जरूरी है कि जल्द से जल्द यहाँ पर मरम्मत की जाए इस ब्रिज की। कनॉट प्लेस ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्योंकि दिल्ली में माना जाता है और पर्यटक सबसे पहले यहीं पहुंचते हैं। देखिए, ये समस्या पहली बार उत्पन्न नहीं हुई है। बार बार हमें इसी तरह की तस्वीरों का सामना दिल्ली में करना पड़ता है जब जब बारिश होती है। आज तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से कहा गया है कि देखिए, ये एक तरह से बारिश अलर्ट का काम कर गई है। अब इसके बाद प्रशासन को, अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी हो चुके हैं। यानी कि मॉनसून से पहले पहले व्यवस्था ऐसी कर दी जाएगी कि ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति ना हो, जगह जगह जलभराव ना हो। क्योंकि आज सुबह की अगर आपको जानकारी दें तो कई ऐसे वाहन हैं जो कि डूबते डूबते बचे हैं। इस तरह की स्थिति क्योंकि उत्पन्न हो गई थी। बड़ी बसेस की बात करें, ऑटो रिक्शा या बाकी जो छोटे वाहन हैं, चलना इनका काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो गया था। और अभी तो देखिए, मॉनसून आने में 2 महीने का समय बाकी है। उससे पहले ये बारिश हुई है। इसे एक तरह से अलर्ट के तौर पर या अलार्म के तौर पर हम कह सकते हैं, यहाँ की सरकार देख रही है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से एक ये जुबानी हमला भी पूर्व की सरकार पर किया गया है कि वो सोई रही, उस वक्त कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं सुधारी गई। नहीं तो एक बारिश से इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो, ये मुमकिन नहीं था अगर उस वक्त व्यवस्था को बदला होता। हालांकि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर आज भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग पर कई तरह के सवाल उठते हैं जब इस तरह की स्थिति दिल्ली में बन जाया करती है। भले ही तस्वीरें हम आपको कनॉट प्लेस से दिखा रहे हैं, लेकिन कनॉट प्लेस के अलावा जो इधर उधर के क्षेत्र हैं और ख़ास तौर पर पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इसी तरह की स्थिति, यही तस्वीरें आज निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल आम लोगों से भी बात करेंगे, क्या कुछ उनका इस दौरान कहना है। आप यहाँ सुबह से काम कर रहे हैं, इसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना नुकसान हो गया था? जी, रिपेयरिंग कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास जगह सही करने के लिए सोचे हैं, आगे से दिक्कत ना हो और अच्छा रहे। अच्छा, सुबह यहाँ पर किस तरह का मंजर बना था? थोड़ा बहुत दिक्कत थी, क्लियर हो गया, बिल्कुल फाइनल हो गए। और ट्रैफिक को लेकर, जलभराव को लेकर किस तरह की स्थिति थी? ठीक ही रहा, थोड़ा बहुत था वो पास हो गया जी, फर्स्ट क्लास। आज हम सवेरे आए थे तो दुकानों के अंदर थोड़ा सा पानी आया हुआ था, लेकिन पिछले बार से थोड़ा सा कम था। और हम यही चाहेंगे कि जो अभी ड्रेनेज सिस्टम है थोड़ा सा और दुरुस्त कर दिया जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। अभी मिंटो ब्रिज भी भर जाता था बार बार, लेकिन आज हमने सवेरे देखा कि जब हम शॉप पर आए थे तो पानी बड़ी तेज़ी से उन्होंने निकाल दिया, तो ये बड़ा अच्छा लगा। और आगे जो बाकी है ड्रेनेज सिस्टम, हम चाहेंगे ये भी हो जाए। अभी आप देखिए, ये सारा इधर मड काफ़ी निकला हुआ है, ये सारा पीछे से भर के आया। अभी दुकानों के अंदर भी पानी आया था। ये जो जल भराव है ये आज से नहीं है, ये बहुत सालों की देन है। लगभग 27 सालों की देन है। जो पिछली सरकारें रही उन्होंने मिंटो रोड हुआ, चाहे हमारा जमुना पार हुआ, इन्होंने नालों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आज हमारी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रातःकाल ही रोड पर आ चुकी थी। आज तक आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि कोई चीफ मिनिस्टर जल भराव होने के बाद खुद उस मोर्चे को संभालना। और हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं वो भी इस समय दिल्ली के
चौराहों पर लगे थे। देखिए अभी तो टाइम है, तो उससे पहले अगर हमारी जो नए बीजेपी सरकार आई है, बहुमत के साथ आई है और बढ़िया सरकार है, हम तो यही बोलेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट किया जाए ताकि जो दुकानदार भाई हैं सारे, उनको अच्छी फैसिलिटी मिल सके, जो कस्टमर आए उसको साफ़ सफाई मिल सके। अब देखिए ना, यहाँ पे एक बार फिर दोबारा से एक बार नज़र मारिए प्लीज़। यहाँ पे अगर कोई साउथ दिल्ली की मैडम आएगी हमारे पास फ्रेमिंग कराने, तो यहाँ साउथ दिल्ली की तरफ से ही ज़्यादातर लोग आते हैं, तो वो लोग कभी भी यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, ना ही यहाँ पे पैर रखेंगे। तो मेरी बस यही एक बेनती है एक सरकार के साथ कि इसको अच्छे से मेंटेन किया जाए सारी मार्केट को। इसमें हमारी भी खूबसूरती है, हमारे देश की भी खूबसूरती है। इस तरह से गाड़ी को ले जाया जा रहा है बड़े वाहन के ऊपर, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सुबह से लेकर तेज आंधी तूफान चल रहा था, बारिश हो रही थी और निजी नुकसान भी यहाँ देखिए कम नहीं हुआ है। सुबह से लेकर ऐसी कितनी गाड़ियाँ आप अभी मरम्मत के लिए लेकर गए हैं? जी मैं फिलहाल दूसरी गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ। ये दूसरी गाड़ी है। हाँ जी। पहली गाड़ी कहाँ से लेकर थे? पहली गाड़ी भी इस जगह से उठाई थी और ये पड़पड़गंज चौड़ी थी। अच्छा जी। तो अभी आपको लगता है कि जब जल भराव जैसी स्थिति होती है तो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसका कुछ होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। जल भराव के कारण ही ये गाड़ी डैमेज होती है और नुकसान होता है गाड़ी मालिकों का, गाड़ियाँ ख़राब होती है। अभी आपको और भी कोई ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि गाड़ी ख़राब हो गई है, उसे उठाना है? जी अभी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास केस आते रहते हैं, डेली वेज केस आते रहते हैं। बाकी आज जो बारिश के कारण ज़्यादा केस आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली की मौजूदा सरकार भले ही आज हुई बारिश को अलार्म और अलर्ट के तौर पर देख रही है, लेकिन निगाहें हर किसी की अब उस व्यवस्था पर रहेगी जिस व्यवस्था को लेकर वायदा रेखा गुप्ता की ओर से किया गया है। क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी को भी कोसती हुई रेखा गुप्ता नजर आई है। उनका ये मानना है कि पिछले कई वर्षों में सरकार ने कुछ नहीं किया, यहाँ की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए एक बारिश के बाद इस तरह के हालात बन रहे हैं। फिलहाल दुकानदार परेशान हैं, न जाने कितने लोग आज लेट अपने कार्यालय पहुंचे हैं क्योंकि जगह जगह पर ट्रैफिक जाम लगा था, सड़कें पानी से भरी हुई थी और जो छोटे वाहन हैं वो तो कुछ एक क्षेत्रों में डूबते हुए भी नजर आए हैं। निगाहें बनी रहेंगी कि अब लोक निर्माण विभाग की ओर से मॉनसून से ठीक 2 माह पहले किस तरह के कदम उठाए जाते हैं कि लोगों को इस तरह की समस्याओं से रूबरू ना होना पड़े। कैमरा पर्सन अनुभव यादव के साथ मैं दीक्षा शर्मा।